कौन सी मूवीज हो सकती हैं केजीएफ यूनिवर्स का पार्ट? कौन कौन से विलन होंगे केजीएफ यूनिवर्स में? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज। और मैं आपकी होस्ट और दोस्त लीशा चोपड़ा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की इस नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं केजीएफ यूनिवर्स में हुई नई एंट्री। सो फ्रेंड्स, विदाउट एनी डिले हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। केजीएफ यूनिवर्स बन रहा है, ये मेकर्स ने कंफर्म कर दिया है। तो इसीलिए आज हम लोग बात करेंगे कि इस केजीएफ यूनिवर्स में कौन कौन सी मूवीज और कौन कौन से विलन्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बात करूं केजीएफ यूनिवर्स की मूवीज की, तो शुरुआत होती है केजीएफ चैप्टर 1 से, जहां हमें मेन हीरो में हमें रॉकी भाई दिखते हैं और मेन विलन में गरुड़ा। और मुझे गरुड़ा के लिए बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो बेचारा रॉकी को बिना देखे ही मर गया। और ये फिल्म इतनी तगड़ी थी कि इसकी वजह से चैप्टर 2 को इतनी हाइप मिली चैप्टर 1 के बाद आते ही चैप्टर 2, जिसमें भी मेन हीरो रॉकी ही थे। और इस मूवी में तो विलन्स की कोई कमी थी ही नहीं। मतलब अधीरा, रमिका सेन, गुरु पांडियन, इनायत खलील और शेट्टी, जिसमें से सिर्फ रमिका सेन और इनायत खलील ही जिंदा बचे हैं। और मोस्ट प्रोबेबली केजीएफ 3 में भी इन्हीं के सीन्स काफ़ी ज़्यादा होंगे। अब केजीएफ 2 ने लिटरली इतिहास बना दिया है और इस मूवी का कंपैरिजन हम किसी भी देसी मूवी से नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका लेवल तो हॉलीवुड का है। अब केजीएफ चैप्टर 2 के बाद आती है सलार, जिसमें हमें हीरो के तौर पर प्रभास नजर आएंगे और विलन के तौर पर जगपति बाबू। और इनके अलावा मूवी में हमें पृथ्वीराज भी दिखेंगे। तो ये कह सकते हैं कि अभी तक फैंस को जो भी थ्योरी जो फैंस सोच रहे हैं केजीएफ चैप्टर 3 को लेकर, वो अब धीरे धीरे सच होती हमें दिखाई दे रही है। मतलब हम फैंस कितने क्रिएटिव हैं, हम सब ने पहले से ही प्रेडिक्शन कर ली थी। अब सलार के बाद नाम आता है बगीरा का, जिसमें मेन हीरो होंगे श्री मुरली। और इस फिल्म के विलन का अभी कुछ नहीं पता है। अब यहीं से समझने वाली बात यह है कि श्री मुरली का बगीरा का कैरेक्टर हीरो का होगा, लेकिन केजीएफ चैप्टर 3 में वो विलन होंगे क्योंकि बगीरा मूवी में हमें बगीरा का इंट्रोडक्शन दिखाया था कि वो कितने अच्छे हैं या कितने बुरे पुलिस ऑफिसर हैं। हालांकि वो पुलिस ऑफिसर हैं, इसका मतलब वो रॉकी भाई के दुश्मन ही हुए क्योंकि रॉकी और पुलिस का 36 का आंकड़ा है और इसीलिए हम फैंस के लिए ये तो बुरे ही होंगे। अब यहाँ तक कि मूवीज़ के बारे में ये भी सही है और ये भी पता चला है कि असली खेल शुरू होता है अब। बगीरा के बाद जिस मूवी का नाम आता है वो नाम है रिचर्ड एंथनी, जिसने इस मूवी का अनाउंसमेंट टीजर देखा है। वो जानता है कि ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये मूवी भी केजीएफ से जुड़ सकती है। और अगर ऐसा होता है तो इस मूवी से हमें रॉकी के जिंदा होने या ना होने का कोई सबूत मिल जाएगा। लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है कि ये मूवी केजीएफ से जुड़ेगी या नहीं, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी कोई भी न्यूज़ बाहर नहीं आई है। रिचर्ड एंथनी के बाद नाम आता है जूनियर एनटीआर की, एनटीआर 31 का, क्योंकि इस फिल्म के पोस्टर में जो लोग एनटीआर का है वो प्रभास की सलार में मिलता जुलता ही हमें दिखाई दे रहा है। और जब से इस फिल्म को अनाउंस किया गया है तभी से ही फैंस केजीएफ यूनिवर्स के पार्ट का मन बना लिया है। अब फैंस ने इस मूवी के लिए मतलब केजीएफ का पार्ट इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इस मूवी में मेकर्स में प्रशांत नील का नाम आया है और इन सब मूवीज के बाद नाम आता है केजीएफ चैप्टर 3 का नाम, यानी कि केजीएफ का एंड गेम, जिसमें हमें यश, प्रभास, पृथ्वीराज और प्रोबेबली एनटीआर देखने को मिलेंगे। और इन हीरोज के सामने होंगे बड़े बड़े विलन, जिनमें रमिका सेन और इनायत खलील सबसे बड़े विलन होंगे। अब जहां तक हमें पता है कि केजीएफ चैप्टर 3 में रॉकी के इंटरनेशनल क्राइम्स को दिखाया जाएगा। तो देखो, चैप्टर 1 में बॉम्बे दिखा था,
चैप्टर 2 में हमें इंडिया दिखा था और चैप्टर 3 में पूरा वर्ल्ड दिखाई देगा। और हो सकता है कि KGF 3 के बाद इन सब कैरेक्टर्स की पर्टिकुलर मूवी आए, जैसे मार्वल और DC में होता है। तो ये थी KGF यूनिवर्स की मूवीज में कुछ मूवीज हमें पता है, लेकिन बाकी अभी भी कुछ कह नहीं सकते। तो चलिए आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इन मूवीज के अलावा आपको कौन सी मूवीज लगती हैं जो KGF यूनिवर्स का पार्ट होंगी। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अब मैं नेक्स्ट वीडियो में।